जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है तंग। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अरे बहू, ये क्या छौंक दिया? वो माँ जी, करेले की सब्जी बना रही हूँ। लेकिन मैंने तो करेले की सब्जी बनाने के लिए नहीं कहा। वो माँ जी, आप मंदिर गई हुई थी तो मैंने सोचा अपनी मर्जी से ही सब्जी बना लेती हूँ। हाँ हाँ, अभी 4 दिन हुए नहीं इस घर में आए और अभी से अपनी मनमर्जी चलाने लगी तुम तो। एक हमारा जमाना था, अपनी सास से बगैर पूछे कभी चाय भी नहीं बनाई। सुमित्रा जी का पारा 7वें आसमान पर था। प्रिया की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। धीरे धीरे उसने घर के काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी शुरू कर दी, क्योंकि घर का काम तो घर की बहू को करना ही पड़ता है। पहले 2-4 दिन तो सासू माँ खुद ही रसोई में खड़े होकर उसे समझाती रहती थी कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। प्रिया ने सोचा, चलो मैं नई नई हूँ तो अच्छा है, सबकी पसंद नापसंद समझ में आ जाएगी। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि हमेशा सासू माँ की इजाजत लेकर ही कोई भी काम करना पड़ेगा। मायके में तो भाभी खुद ही रोज खाना बनाती थी। मम्मी ने तो उन्हें कभी नहीं बताया कि क्या बनाए क्या नहीं। दूसरे दिन बर्तन धोने की साबुन का डब्बा खाली देखकर नाराज होने लगी। 15 दिन पहले ही बर्तन धोने की साबुन रखी थी, इतनी जल्दी खत्म भी कर दी तुमने। अब माँ जी, दिन भर इतने बर्तन होते हैं धोने के लिए तो साबुन तो लगेगा ही ना। लेकिन सासू माँ को उससे भी शिकायत है। एक दिन प्रिया की सास अपनी बहन से फोन पर बातें कर रही थी तो प्रिया ने उन दोनों की बातें सुन ली। सासू माँ कह रही थी, बहन मैं तो अपने घर का सारा काम अपनी देखरेख में करवाती हूँ, नहीं तो बहू अपनी मनमर्जी करने लगेगी। तू भी अपनी बहू को कस के रखा कर, नहीं तो घर में तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। इसीलिए बहू पर थोड़ी लगाम लगानी जरूरी होती है। अब धीरे धीरे प्रिया को समझ आने लगा था कि सासू माँ को हर काम अपनी मर्जी से करवाने की आदत क्यों है। उसने मन ही मन कहा, चलो सासू माँ की ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। अगले दिन सुबह उठते ही प्रिया ने सासू माँ से पूछा, माँ जी, चाय बना लूं क्या? हाँ बना लो, सासू माँ ने कहा। चीनी कितनी डालूं? 1 चम्मच। थोड़ी देर बाद, माँ जी नाश्ते में क्या बनाना है? आलू की सब्जी और पराठे बना ले। सासू माँ खुश हो रही थी कि बहू आज तो सारे काम पूछ पूछ के कर रही है। वो पूजा करने के लिए बैठने ही वाली थी कि प्रिया ने फिर आवाज लगाई, माँ जी, कितने आलू की सब्जी बनानी है? अब बहू इतना पूछ रही है तो सासू माँ भला कैसे ना बताए। उन्हें रसोई में जाना ही पड़ा। सारी चीजें बताकर जैसे ही बैठने लगी, प्रिया ने फिर आवाज लगाई, माँ जी, जरा बर्तन धो दीजिए। मुझे तो अंदाजा ही नहीं है। उन्हें मजबूरन फिर उठना पड़ा। दोपहर को जैसे ही सासू माँ आराम करने के लिए लेटी और अपनी बहू प्रिया को आवाज लगाई, जरा बहू पीने के लिए 1 गिलास पानी लाना। तभी प्रिया कमरे में प्रवेश करती है और सास से कहती है, माँ जी, पानी गर्म लाऊं या ठंडा? अरे बहू, गर्मी में कौन भला गर्म पानी पीता है, जल्दी से ठंडा पानी ले आ। पानी पीकर लेटी थी, फिर प्रिया आवाज लगाई, माँ जी, खाने में क्या बनाना है? बहू, दाल चावल बना लो। थोड़ी देर बाद, माँ जी, कौन सी दाल बनाऊं, मूंग की या उड़द की? मूंग की बना लो, सासू माँ ने खींचते हुए कहा। आज ना तो वो ढंग से पूजा कर पाई, न ही आराम कर पाई। प्रिया मन ही मन मुस्कुरा रही थी, लेकिन साथ ही उसे सासू माँ को इस तरह तंग करना अच्छा भी नहीं लग रहा था। अब तो पानी सर से ऊपर हो गया। शाम को फिर वही शुरू हो गया, माँ जी, खाने में क्या बनाना है? सब्जी में कौन कौन से मसाले डालने हैं? दूध गर्म दूं या ठंडा? सासू माँ ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बहू, अब मुझसे कुछ मत पूछना। न सुबह से थोड़ी देर आराम से बैठने दिया, न टीवी देखने दिया, और तो और भगवान का नाम भी शांति से नहीं ले पाई। लेकिन माँ जी, आपने ही तो कहा था कि मुझसे पूछे बिना कोई काम मत करना। हाँ कहा था, तो क्या सारा दिन मेरी चकरी बनाओगी? जो बनाना है, जैसे बनाना है बना लो, बस समय पर सारा काम हो जाना चाहिए। सुनैना मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।